नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है राजस्थान में नमक व अफीम व्यापार। अर्थात जब अंग्रेजों से 1817 से 1818 ईस्वी के बीच राजस्थान के राजा महाराजाओं ने जब संधियां की और राजस्थान के जो आंतरिक मामलों में तथा प्रशासनिक मामलों के में राजनीतिक मामलों में जब अंग्रेज हस्तक्षेप करने लगे और उन्होंने राजस्थान में अपनी जड़ें मजबूत कर ली, तब उन्हें ये पता चला कि राजस्थान में जो नमक का उत्पादन होता है भारी मात्रा में होता है तथा जो अफीम का जो उत्पादन होता है वो भी भारी मात्रा में होता है। तथा अब अंग्रेज राजस्थान के जो नमक उत्पादक क्षेत्र थे तथा अफीम उत्पादक क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पर वो अपना कब्जा करने लगे, अपना अधिकार करने लगे, अपना आधिपत्य करने लगे। छात्रों, तो नमक तथा अफीम के व्यापार पर जब उन्होंने कब्जा किया तो उसके क्या परिणाम निकले उसके बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों नमक व अफीम व्यापार। छात्रों, जो हम नमक व अफीम व्यापार के बारे में चर्चा करते हैं छात्रों, इसमें कि नमक व्यापार पर अधिकार। छात्रों, नमक गरीब तथा अमीर दोनों वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। नमक सर्वाधिक जो प्रयोग मनुष्य द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला खनिज कौन सा है, वो नमक के। छात्रों, और जब अंग्रेजों की जो संधियां हुई थी, अंग्रेजों ने संधियां की, कब की छात्रों? अंग्रेजों ने संधियां की थी 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य। कब से कब की छात्रों? 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य जब संधियां की, किससे? राजस्थान के शासकों से क्या किया? संधियां की। किसने की? अंग्रेजों ने। तब अंग्रेजों को पता चला कि राजस्थान में अच्छी किस्म का अच्छा, सस्ता व श्रेष्ठ नमक। कौन सा नमक छात्रों? अच्छा, सस्ता व श्रेष्ठ नमक का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर ये उत्पादन हो रहा है। और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से छात्रों? वो है सांभर, पंचभद्रा, डीडवाना, फलोदी, पोखरण, नावा, भरतपुर। तो ये जो क्षेत्र छात्रों सांबर, पंचपद्रा, डीडवाना, फलोदी, पोखरण, नावा, भरतपुर के अंदर भी जो कुएं थे, कुओं को खोद के और नमक उनसे जो खारा पानी आता था उससे नमक बनाया जाता था। छात्रों, जो सांबर, पंचपद्रा, डीडवाना, फलोदी, पोखरण, नावा, भरतपुर के जब अच्छी किस्म के नमक का पता चला, किसे चला? अंग्रेजों को जब पता चला तो उसने क्या किया कि राजस्थान का जो नमक के क्षेत्र थे इस पर अधिकार करने का उसने निश्चय किया। और इसने क्या किया छात्रों? अधिकार कर लिया। छात्रों, जो ये सांबर झील है छात्रों, सांबर झील के नमक क्षेत्र क्या कहलाते थे? सांबर सामलात क्यों कहलाता था छात्रों? क्योंकि इस पर एक राज्य का नहीं अपितु जयपुर प्लस जोधपुर, दो रियासतों का इस पर क्या था? अधिकार था। किसका था? जयपुर रियासत का व जोधपुर रियासत का अधिकार था। जयपुर व जोधपुर दोनों रियासतों का अधिकार होने के कारण ये क्या कहलाई? सांबर सामलात के नाम से या सांबर सामलात का क्षेत्र के नाम से ये झील प्रसिद्ध हुई। तो छात्रों, अच्छा, 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य जो चार्ल्स मैटकॉफ तथा कर्नल जेम्स टोड के प्रयासों से राजस्थान के राजा महाराजाओं से अंग्रेजों की संधियां हो गई। और संधि होने के बाद में जो अंग्रेज राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति व राजनीतिक स्थिति व उनके राजस्थान की जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। और छात्रों, जब अंग्रेजों ने अपनी यहाँ पर जड़ें जमा ली तब उन्हें ये पता चला कि राजस्थान के अंदर जो नमक का उत्पादन अत्यंत ही जो
भारी मात्रा में यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है और यहाँ का जो नमक है अच्छा है, सस्ता तथा सर्वश्रेष्ठ नमक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि नमक पर एकाधिकार करने की यहाँ पर कोशिश की। तो छात्रों, जो अंग्रेजों ने यहाँ पर देखा कि सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना, फलोदी, पोखरण, नावा, भरतपुर, कौन कौन सा, सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना, फलोदी, पोखरण, नावा, भरतपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान के अंदर क्या है कि अच्छा नमक उत्पादन किया जा रहा है। छात्रों, जो सांबर जो झील है, सांबर झील का जो नमक का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता था, ये रियासत काल के अंदर सांबर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, सांबर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। अर्थात क्यों जाना जाता था ये, क्योंकि जयपुर तथा जोधपुर ये दोनों जो रियासतें थी, इन दोनों का संयुक्त रूप से इस झील पर क्या था, अधिकार था, इसीलिए सांबर साम्राज्य का नमक क्षेत्र कहलाता था। छात्रों, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया कि नमक पर अधिकार करने के लिए, नमक व्यापार पर अधिकार करने के लिए अब संधियां करनी प्रारंभ कर दी। अब नमक पर अधिकार के लिए संधियां करनी प्रारंभ कर दी। किसने की छात्रों, अंग्रेजों ने। तो नमक पर अधिकार के लिए, नमक पर अधिकार के लिए संधियां कौन कर रहा छात्रों, अंग्रेजों द्वारा क्या हो रही है, संधियां हो रही है। किससे हो रही है, ये हो रही है, किससे हो रही छात्रों, ये राजस्थान के राजाओं से संधियां हो रही है। तो संधि हो रही छात्रों भरतपुर से संधि, भरतपुर से संधि। छात्रों, भरतपुर से जो संधि की गई, ये संधि कब की गई, ये की गई थी 1868 ईस्वी, 1868 ईस्वी भरतपुर से संधि की गई तथा संधि करके जो नमक पर क्या किया गया, एकाधिकार कर लिया। भरतपुर रियासत के नमक का एकाधिकार कर लिया और इसने जो 1868 में जो एकाधिकार किया, उससे जो संधि करके क्या किया, 33 लाख रुपए, 33 लाख रुपए मुनाफा, 33 लाख रुपए मुनाफा किसको हुआ, अंग्रेजों को, अंग्रेजों को। तो भरतपुर से संधि की और भरतपुर के क्या किया, नमक पर, नमक व्यापार पर एकाधिकार। भरतपुर के नमक व्यापार पर क्या किया, एकाधिकार कर लिया और अंग्रेजों को 33 लाख रुपए का क्या हुआ, मुनाफा हुआ। और ये संधि कब की गई, 1868 के अंदर ये संधि की गई। छात्रों, जयपुर प्लस जोधपुर से संधि, छात्रों जयपुर व जोधपुर से संधि की गई। ये कब की गई, ये संधि की गई छात्रों 1869 ईस्वी में। संधि कब हुई छात्रों, जयपुर व जोधपुर से 1869 ईस्वी में संधि हुई। छात्रों, इसमें जयपुर से संधि, तो ये संधि हो रही छात्रों, इसमें क्या है कि जयपुर से संधि, पहले जयपुर से संधि। तो जयपुर से जो संधि की छात्रों, उसके अंदर क्या क्या बातें थी वो देखते हैं छात्रों कि सांबर झील के नमक पर, सांबर, देखो छात्रों मैंने बताया था आपको कि सांबर झील दो भागों में बटी हुई थी, एक जोधपुर के पास में और एक है जो ये सांबर झील है, ये क्या है, सांबर झील है छात्रों। तो आदि किसके पास में, जोधपुर के पास में और आदि किसके पास में, जयपुर के पास में। किसके पास में छात्रों, आदि जोधपुर के पास में, आदि कहां पर है, जयपुर के पास में। तो छात्रों, तो ये क्या है छात्रों कि ये, तो इसमें क्या है, जयपुर वाला जो हिस्सा था, जयपुर वाले हिस्से को क्या किया, इसने नियंत्रण में ले लिया। सांबर झील के नमक पर एकाधिकार किया। जो संधि की छात्रों कब की गई, संधि दोनों रियासतों से संधि हो रही छात्रों कब, 1869 ईस्वी के अंदर। और जयपुर से जो संधि की गई, इसमें क्या बताया गया, सांबर झील के नमक पर को एकाधिकार कर लिया, या सांबर झील के नमक पर नियंत्रण किया छात्रों। इसके बाद में क्या किया इसने, अंग्रेजों द्वारा जो नमक बनाया जाएगा, उस पर जयपुर रियासत टैक्स नहीं लेगी, जयपुर रियासत
कर नहीं लेगी, जयपुर रियासत कर नहीं लेगी। छात्रों, जो सांबर झील के नमक पर नियंत्रण कर लिया इन्होंने संधि द्वारा, तथा अंग्रेजों द्वारा जो नमक बनाया जाएगा उस पर जयपुर रियासत कर नहीं लेगी। तो ये क्या अंग्रेजों से संधि हो रही छात्रों, तथा जयपुर राजघराने को प्रतिवर्ष 7,000 मन नमक अंग्रेज सरकार मुफ्त देंगे। छात्रों, जयपुर से संधि की कब 1869 ईस्वी में सांबर झील के नमक पर नियंत्रण कर लिया। अंग्रेजों द्वारा जो नमक बनाया जाएगा उस पर जयपुर रियासत कर नहीं लेगी। तो जो नमक बना रहे हैं उस पर किसी प्रकार को टैक्स भी नहीं लेगी जयपुर रियासत, तथा पूरे सांबर झील के नमक पर भी अधिकार कर लिया। और इसके अलावा क्या था छात्रों, इसके अलावा जो जयपुर राजघराने को प्रतिवर्ष 7,000 मन नमक अंग्रेज सरकार मुफ्त देगी। मतलब उनके उपयोग के लिए, जो जयपुर राज परिवार है उनके उपयोग के लिए क्या है कि ये मुफ्त देंगे। अब छात्रों, जो जोधपुर से संधि कब की गई, वही छात्रों 1869 ईस्वी के अंदर जोधपुर रियासत से संधि की गई। और जोधपुर से संधि के अंदर क्या किया गया कि जोधपुर रियासत ने 1.25 लाख रुपए वार्षिक में सांबर झील, जो ये आधी सांबर झील बटी हुई थी वो सांबर झील अंग्रेजों को दे दी। जोधपुर रियासत ने क्या किया कि 1.25 लाख रुपए अर्थात 1.25 लाख रुपए में जो सांबर झील थी, सांबर झील का क्षेत्र किसे दे दिया, ये अंग्रेजों को दे दिया। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि 7,000 मन प्रतिवर्ष अंग्रेज जोधपुर रियासत को मुफ्त देंगे, जोधपुर रियासत को मुफ्त देंगे। तो छात्रों क्या लेंगे, नमक। 7,000 मन प्रतिवर्ष अंग्रेज जोधपुर रियासत को नमक क्या करेंगे, मुफ्त देंगे। क्या देंगे, नमक मुफ्त देंगे। तो इस प्रकार की जो संधियां कर ली छात्रों, इससे क्या है कि धीरे धीरे जो अंग्रेजों ने क्या किया कि अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। तो छात्रों, जो संधि हुई है, संधि कब हुई है, भरतपुर से 1868 ईस्वी में संधि हुई है। 33 लाख रुपए का मुनाफा अंग्रेजों को इससे हुआ। नमक व्यापार पर भी, जो भरतपुर के नमक व्यापार था उस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। जयपुर तथा जोधपुर से संधि हुई है 1869 ईस्वी में। कब हुई है, 1869 ईस्वी में। जो सांबर झील थी छात्रों, सांबर झील पर दोनों राज्यों का, जोधपुर तथा जयपुर दोनों राज्यों का अधिकार यहाँ पर स्थापित था। तथा जो जयपुर से संधि करी, जयपुर से संधि के अंतर्गत 7,000 जो मन है वो प्रतिवर्ष जो खाने के लिए फ्री अंग्रेज जयपुर राजघराने को देंगे, जयपुर रियासत को देंगे। सांबर झील के नमक पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेज जो भी सांबर झील से नमक बनाएंगे उस पर जयपुर रियासत कर नहीं लेंगी। छात्रों, जोधपुर से संधि हुई, इसके अंदर भी यही है कि 7,000 जो मन है प्रतिवर्ष जोधपुर रियासत की जो खपत के लिए, खाने के लिए अंग्रेज देंगे। तथा जोधपुर रियासत ने जो 1.5 लाख रुपए वार्षिक में सांबर झील अंग्रेजों को दे दी। तो इस प्रकार से छात्रों ये संधि हुई। इसके बाद में छात्रों एक संधि और होती है। छात्रों वो संधि कौन सी होती है, वो जोधपुर रियासत से स्पेशल संधि करता अलग से एक संधि और होती है, वो है जोधपुर। वो संधि 18 अप्रैल 1870 की जोधपुर से संधि। ये जोधपुर रियासत से दूसरी संधि है। पहली संधि 1869 में की, ध्यान रखना छात्रों। पहली संधि है
1869 के अंदर की, तथा दूसरी 18 अप्रैल 1870 की जोधपुर से संधि। जोधपुर से संधि, तो ये जोधपुर से संधि हो रही है छात्रों। इस संधि में क्या हो रहा है, इस संधि में जो अंग्रेजों ने क्या किया, जोधपुर रियासत को, जोधपुर रियासत को 3 लाख वार्षिक 3 लाख वार्षिक देकर 3 लाख रुपए वार्षिक देकर नावा गूथा या गूधा के क्षेत्र, गूधा के क्षेत्र प्राप्त कर लिए। गूधा के नमक उत्पादक क्षेत्र, प्राप्त कर लिए। प्राप्त किए छात्रों। इसके बाद में जो एक संधि जोधपुर से और होती है 1879 ईस्वी, 1879 से 1882 ईस्वी, 1879 ईस्वी से 1882 ईस्वी के मध्य एक संधि और होती है। संधि किससे होती है, जोधपुर रियासत से। क्योंकि जोधपुर रियासत से इतनी संधि क्यों हो रही है, क्योंकि जोधपुर के पास में नमक उत्पादन के क्षेत्र अधिक है, जयपुर के पास में कम है, तो इसलिए क्या है कि संधि हो रही है 1869 से 1882 ईस्वी की जोधपुर से संधि। जोधपुर से संधि कब हो रही है छात्रों, ये हो रही है 1869 से लेकर 1882 ईस्वी की संधि की जोधपुर से संधि हो रही है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, डीडवाना, लूनी, फलोदी, पचपदरा। उस समय पचपदरा जोधपुर में आता था, वर्तमान में बाड़मेर में आता है छात्रों। ये पचपदरा के नमक उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार किया छात्रों, ये अधिकार जो हुआ छात्रों, ये जोधपुर रियासत से संधि छात्रों। जोधपुर रियासत से 3 प्रकार की संधियां हुई थी। एक 1869 ईस्वी के अंदर हुई थी, जिसके अंदर जो 1.25 लाख रुपए वार्षिक रुपए के अंदर जो सांबर झील का आधा क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा ले लिया। अंग्रेजों ने देखा कि जोधपुर रियासत के पास में नमक के अन्य उत्पादक क्षेत्र भी है और अच्छी किस्म का नमक पैदा करते हैं वो, तो ऐसी स्थिति के अंदर 18 अप्रैल 1870 ईस्वी को जोधपुर से एक और संधि करी। किसने, अंग्रेजों ने संधि की। जोधपुर रियासत को 3 लाख रुपए वार्षिक देकर अब नावा तथा गूधा के जो क्षेत्र थे, नामा तथा गूधा के जो क्षेत्र छात्रों, इसके पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त छात्रों फिर अंग्रेजों ने एक बार पुनः संधि करी। अंग्रेजों ने जोधपुर रियासत से तीसरी संधि करी 1869 से 1882 के अंदर इन्होंने संधियां की। और इसके अंदर क्या हुआ, डीडवाना, लूनी, फलोदी, पचपदरा के जो नमक उत्पादक के क्षेत्र थे, इन पर अधिकार कर लिया। किसने करा, अंग्रेजों द्वारा इस पर अधिकार कर लिया गया छात्रों। तो इस प्रकार से ये अंग्रेजों ने क्या किया कि ये संधियां की। और 1869 ईस्वी के अंदर ही जोधपुर रियासत के साथ साथ अन्य रियासतों से भी संधियां की। जोधपुर रियासत के साथ साथ में 1879 ईस्वी में अन्य रियासतों से नमक संधि अन्य रियासतों से क्या किया, नमक संधि की छात्रों। किसने की, अंग्रेजों द्वारा की गई। जैसे भरतपुर, कौन सी रियासत है, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, बीकानेर, तो इन रियासतों से भी संधि करी। और संधियां करके क्या किया कि इन रियासतों के नमक व्यापार, नमक क्षेत्रों पर
नमक क्षेत्रों पर एकाधिकार या नमक क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। छात्रों, जो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों ने 1869 से 1889 से 1882 से लेकर 1882 ईस्वी तक जोधपुर से एक संधि की, जिसमें डीडवाना, लूनी, फलोदी, पंचभद्रा के नमक उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। साथ ही छात्रों 1869 ईस्वी में अन्य रियासतों से भी संधियां की, जैसे भरतपुर से, धौलपुर, सिरोही तथा बीकानेर रियासतों से संधियां करके इनके जो नमक उत्पादन क्षेत्रों पर क्या किया, अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से जो राजस्थान के अंदर जितने भी नमक उत्पादक क्षेत्र थे, उन सभी नमक उत्पादक क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और जो अंग्रेजों का अधिकार हुआ, इससे परिणाम क्या निकले छात्रों, तो नमक संधियों के परिणाम, नमक संधियों के परिणाम, नमक संधियों के परिणाम, नमक संधियों के परिणाम, नमक संधियों के परिणाम। तो छात्रों, नमक संधियों के परिणाम निकले, इसका परिणाम क्या निकले, नमक का 3 गुना महंगा होना, नमक का 3 गुना महंगा होना। पहला परिणाम क्या निकला, नमक का 3 गुना महंगा होना। दूसरा क्या निकला, राजस्थान जो रियासतों के, राजस्थान की रियासतों का नमक व्यापार नष्ट होना, नमक व्यापार नष्ट होना। छात्रों, अगला परिणाम क्या निकला, इसमें निकला नमक उत्पादन में लगे मजदूरों का बेरोजगार होना, नमक उत्पादन में लगे मजदूरों का बेरोजगार होना। अगला जो परिणाम जो निकला छात्रों, ये था नमक उत्पादन के नियंत्रण से नमक उत्पादन के नियंत्रण से चमड़ा उद्योग प्रभावित हुआ, अगला परिणाम निकला इसका, सोरा बनाने पर प्रतिबंध लगाया, सोरा बनाने पर प्रतिबंध। छात्रों, सोरा बनाने में प्रतिबंध लगाया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि रंगाई छपाई, सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग नष्ट हो गए। छात्रों, खारे नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के कारण खारे नमक के उत्पादन में, खारे नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के कारण ऊंट व अन्य पशुओं के स्वास्थ्य पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। छात्रों, सांभर में रेल मार्ग का विकास होने से, सांभर में रेल मार्ग का विकास होने से नमक व्यापार को गति मिली, नमक व्यापार को गति मिली। यातायात का विकास हुआ। छात्रों, भरतपुर रियासत के खारे कुओं से नमक उत्पादन बंद होने से, खारे कुओं से नमक उत्पादन बंद हो गया, जिससे भरतपुर रियासत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। छात्रों, जो नमक उत्पादन क्षेत्र थे, जो नमक संधियां थी, नमक संधियां 1868 से लेके और 1882 ईस्वी तक नमक संधियां चली। इन नमक संधियों में 1868 ईस्वी में भरतपुर रियासत से संधि की गई। 1869 ईस्वी के अंदर जो जयपुर तथा जोधपुर रियासत से संधि की गई, और इसके बाद में जो जोधपुर रियासत से अन्य संधि की गई छात्रों, वो थी 1869 ईस्वी के अंदर संधि की गई। कब की गई छात्रों? 1869 ईस्वी में संधि की गई, और फिर बाद में 1870 ईस्वी में पुनः एक नवीन संधि की गई छात्रों। तो इस प्रकार से जो संधियां हुई छात्रों, इस संधियों से क्या हुआ, इन संधियों के द्वारा जो नमक के, इन संधियों के जो परिणाम हुए छात्रों, वो थे नमक का 3 गुना महंगा होना। अर्थात क्या हुआ, नमक कितना महंगा हो गया? 3 गुना महंगा हो गया। राजस्थान की रियासतों का नमक व्यापार नष्ट होना। राजस्थान की जो रियासतें थी छात्रों, ये रियासतें थी, इनका क्या है, नमक व्यापार क्या हुआ, नष्ट हो गया। नमक व्यापार अर्थात नमक के उत्पादन में जो मजदूर लगे हुए थे, वो मजदूर अब बेरोजगार हो चुके थे। बेरोजगारी बढ़ी, जिसके कारण भुखमरी व्याप्त हो गई। नमक उत्पादन के क्षेत्र के नियंत्रण होने से चमड़ा उद्योग था, चमड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। चमड़ा उद्योग के एक प्रकार से जो नष्ट हो गया। छात्रों, नमक उत्पादन के नियंत्रण से क्या हुआ, चमड़ा उद्योग प्रभावित हुआ। सोडा बनाने पर प्रतिबंध। अंग्रेजों ने क्या किया कि नमक से जो सोडा बनता था, सोडा बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस कारण रंगाई छपाई उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग क्या हुए, नष्ट हो गए। खारे नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध के कारण क्या हुआ कि ऊंट व अन्य जो पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। छात्रों, जो ऊंट थे, ऊंट व अन्य पशु थे, इन्हें नमक दिया जाता था, तो ये क्या है कि इनके स्वास्थ्य के लिए नमक ठीक था। तो ये अब जो खारे नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने लगा दिया? ये अंग्रेजों ने लगा दिया। इसलिए क्या हुआ, उनके स्वास्थ्य पर भी क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। सांभर में रेल मार्ग का विकास होने से नमक व्यापार को गति मिली। सांभर तक सांभर नमक का अत्यंत ही जो विशाल उत्पादन का विशाल क्षेत्र था, अंग्रेजों ने इसे रेल मार्ग से जोड़ दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि रेल मार्ग का विकास हुआ, यातायात का यहाँ पर विकास हुआ। इसके कारण व्यापार को भी गति मिली और नमक के व्यवसाय को भी यहाँ से गति मिली।
छात्रों, भरतपुर रियासत के खारे कुओं से नमक उत्पादन बंद हो गया। प्रारंभ में जो भरतपुर रियासत में जो कुएं थे उनके खारे पानी से, जो खारे कुएं थे उनके पानी से, खारे पानी से नमक का उत्पादन किया जाता था। अब ये नमक का उत्पादन बंद हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, भरतपुर रियासत की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो खराब हो गई। तो छात्रों, इस प्रकार से जो नमक जो संधियों के ये जो परिणाम निकले।